वो ये साबित होती है कि खुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला के अंदर रूहानी हवाले से मौजूद थे और जनाब सैयदा फातिमा तुज़्ज़ारा सलामुल्लाहि अलैहा आप भी मौजूद थी। हज़रत सुल्तान औलिया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि बाबा मसूद गंजे शक्कर फरमाते हैं एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा सैयदा फातिमा तुज़्ज़ारा अंबिया की औरतों को साथ मिला के मैदान करबला में झाड़ू दे रही थी। ये करीब गए, करीब जाके पूछा बीबी आप कौन हो? वो फरमाती हैं कि मैं कायनात के ताजदार 1.25 लाख नबियों के इमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी हजूर की लख्ते जिगर हूँ। बीबी आप क्या कर रही हो? ये ख्वाब के अंदर अल्लाह के वली ने ये वाक़या देखा और बाबा मसूद गंजे शक्कर ने बयान किया, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने बयान किया। उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप फरमाती हैं कि आज 10 मुहर्रमुल हराम है, रात है, कल दिन चढ़ेगा। इस दिन को मेरा लाडला, मेरा लख्ते जिगर जिसको बचपन में मैं झूला झुलाती थी, जिसके मैं वारे न्यारे जाती थी, जिसको उसके नाना कंधों पे उठाते थे, आज मुस्तफ़ा करीम की उम्मत उसको मजलूमियत के आलम में शहीद करेगी। मैं इस मैदान में झाड़ू दे रही हूँ ताकि जब मेरा हुसैन, मेरा बेटा हुसैन, मेरा लख्ते जिगर हुसैन जख्मों से चूर चूर इस जमीन पर आपका जिस्म गिरे, कोई कंकर कोई रोड आपके जख्म में ना चुभ सके। वो सबते मुस्तफ़ा की शहादत की रात थी, ज़हरा मुर्तज़ा पे क़यामत की रात थी। ये तो एक रवायत है। दूसरी रवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से साबित है जो कि मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो कि उस वक्त मैदान करबला में नहीं थे, दूर दराज किसी इलाके में थे, उनको दिन के वक़्त सोए तो ख्वाब में कायनात के ताजदार का दीदार नसीब हुआ। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वल्लैल जुल्फ़ें गर्दो गुबार में अटी हुई हैं और आपके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे परेशानी है, आपके हाथों में खून है लगा हुआ। पूछा या रसूल अल्लाह ये आपकी हालत कैसी हो गई? आपने फरमाया तुझे नहीं पता मेरा नवासा जो कि जिसके लिए मैंने कहा था अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, जिसके साथ मैं मोहब्बत करता था, मेरी उम्मत, मेरा कलमा पढ़ने वाली उम्मत, उसको आज मैदान करबला में शहीद कर दिया है। मैं करबला में था और करबला में अपने आले बैते अतहार के खून को इकट्ठा कर रहा था। हज़रत मोहतरम इमाम आली मकाम की शहादत के बाद उन यजीदियों ने अपने जो उनके मकतूल थे उनकी नमाज जनाजा अदा की। आले बैते अतहार के अफराद के लाशें ऐसे ही पड़े रहे, उनके सरों को अपने नेज़ों पे उठा के उन्होंने जुलूस बनाया। अपने जो मर गए थे उनकी उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी और आले बैते अतहार के जो शुहदा थे उनको ऐसे छोड़ दिया। हज़रत मोहतरम हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अचानक दौड़ती हुई जाती हैं इमाम आली मकाम की तरफ और आपको एक बंदा, एक यजीदी रोक के पूछता है कि बीबी कौन हो, किधर जा रही हो? आप फरमाती हैं ये इब्ने फातिमा है, मैं ज़हरा की जाई हूँ। ये इब्ने फातिमा है, मैं ज़हरा की जाई हूँ, दीदारे आखिरी की तमन्ना में आई हूँ। उन्होंने कहा कि रात गुजारो यहाँ पे, सुबह हुई तो कूच करेंगे। हज़रत मोहतरम जब सुबह हुई तो सुबह के वक्त ये सारा आले बैत अतहार का काफिला इनको
जो जिंदा थे, बीबियां थी, बच्चे थे, उनके हाथों को बांधा, उनको असीर बनाया, हजरत मोहतरम असीर बनाया और उनके सरों को नेज़ों पे उठा के आगे आगे उनको रखा, पीछे पीछे सरों को लेकर चले और कहा कि आज हम करबला से कूफा की तरफ जाएंगे। हजरत मोहतरम जरा अंदाज़ा लगाएं, वो आले बैत अतार के जिंदा अफराद जो भरे के भरे आए थे खेमे मदीना से करबला के अंदर, जिनकी आंखों के सामने भरे खेमे खाली हो गए। ये शाम एक तरफ तो इंसान नुमा दरिंदों की खबासत और जिल्लत की पहचान करवाती है, हजरत मोहतरम जोरो जफा और जुल्म सितम की बदतरीन सियाइयों से अशरफुल मखलूकात इंसान को शर्मिंदा करती है। लेकिन दूसरी तरफ ये शाम खान वादाए रसूल की मजलूमियत के साथ साथ उनकी अजमत व मर्तबत, उनके अफवो अता, उनके जूदो सखा, उनके ईसार व वफा, उनके सब्र और रज़ा, उनके अज़्म इस्तिक़लाल और इस्तिकामत जैसे मुअत्तर और मुत्ताहर और मुनव्वर महासिन और औसाफ से इंसानियत को हमेशा सर बुलंद करती रहेगी। सुबह के वक़्त अहले बैत नबुव्वत के ये सितम रसीदा अफराद बहालत असीरी में लश्कर यजीद के साथ कूफा की जानब चले तो इमाम पाक की बीवियों, बेटियों और बहनों के सामने बेगोरो कफन लाशें थीं। वो सब एक एक लाश के पास जाकर उनको अलविदा कह रही थी। सैयदा ज़ैनब ने इंतहाई करब के साथ, जैसे कि मैं पिछले जुमे पे अर्ज़ किया, हजरत मोहतरम अचानक रुख किया मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ, हजूर नबी करीम को मुखातब किया, या मोहम्मदा हो, या मोहम्मदा हो। आज लोग हमें कहते हैं या रसूल अल्लाह ना कहो। मैंने कहा हजरत ज़ैनब जो कि इमाम अली मकाम की हमशीर हैं, जो कि सैयदा फातिमा ज़हरा की बेटी हैं, अगर उनको दीन का पता नहीं तो दुनिया का कोई आलिम, कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सर दीन को नहीं पहचान सकता। अगर उनको शिरक और तौहीद के फ़र्क का पता नहीं, कायनात के अंदर किसी को तौहीद और शिरक के फ़र्क का पता नहीं चल सकता। हजरत बीबी ज़ैनब इतने मुश्किल हालात में, जब हालात मुश्किल हों उस वक़्त इंसान सिर्फ वही अकीदा ज़ाहिर करता है जिस पे वो यकीन मोहकम रखता है। अपना यकीन मोहकम वाला अकीदा उस वक्त उसका इज़हार करता है। हज़रात मोहतरम जुल्म व सितम की इंतहा इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है कि पूरा कुंबा आया था, करबला के अंदर लुट गया। बीबी ज़ैनब के सामने उनके बेटे, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके भांजे उनके सामने एक एक करके कुर्बान हुए। इतना मुश्किल वक्त, ऐसे मुश्किल वक्त में हजरत बीबी ज़ैनब का मदीने की तरफ मुंह करके, मदीना कहाँ और करबला कहाँ, अपने नाने को, हमारे पैगंबर को या करके आवाज देना, ये साबित करता है कि अहले सुन्नत वल जमात फिक्र करने की जरूरत नहीं। जैसे तुम निदा, हरफे निदा के साथ अपने महबूब मुस्तफ़ा करीम को बुलाते हो, ये बुलाना सहाबा की भी सुन्नत है, अहले बैत अतार की भी सुन्नत है, हजूर की जिंदगी में भी सुन्नत है, हजूर के विसाल के बाद भी सुन्नत है। रोज़े के ऊपर बुलाना भी सुन्नत है। रोज़े से फासले पर कहाँ मदीना, कहाँ करबला, इतने फासले पे हजरत बीबी ज़ैनब का या मोहम्मदाओ के लफ्ज़ से बुलाना ये भी सुन्नत है। आप अर्ज़ करती हैं या मोहम्मदा हो, या मोहम्मदा हो, सल्लल्लाहु अलैहि व मालिक समा हो। ए मोहम्मद, ए मोहम्मद, अल्लाह आप पर दरूद भेजे, आसमान के फरिश्ते आप पर दरूद भेजे। हाजा हुसैन बिल अराहे, ये है आपका लाडला हुसैन, आज ये बगैर लिबास के नंगा पड़ा है, इसकी लाश भी नंगी पड़ी है। ये लफ्ज़ हैं हज़रत बीबी ज़ैनब के जो मुस्तफ़ा करीम को मुखातब करके बोल रही है। और
तमाम मजमूए जितने भी शायरी के मजमूए हैं उनमें हजरत बीबी ज़ैनब का ये कसीदा मौजूद है। हाजा हुसैन बिल अराहे मुजम्मिलुन बिद्दमाहे। या रसूल अल्लाह जरा देखो तो सही, आपके लाडले हुसैन ने खून का सेरा बांध लिया है। मुकत्तिउल आज़ाए, जिसके आज़ा कटे फटे हैं। या मोहम्मद हो व बनाते का सबाया। या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ने आपकी बेटियों को कैद कर दिया है। व ज़ुर्रियत का मक़तलहु, ये वो लफ्ज़ हैं जो बीबी ज़ैनब ने बोले। व ज़ुर्रियत का मुक़त्तिलहु, आपकी औलाद को इन्होंने कत्ल कर दिया। तस्फा अलैहा अस्सबा, ये सुबह का वक्त है, सुबह की हवा भी इन पर अफसोस का इजहार कर रही है। हजरात मोहतरम, इस अंदाज से वो काफिला मैदान करबला से निकला। आगे आगे ये आले बैते अतहार के अफराद हैं और पीछे पीछे साथ यजीदी अपने अपने नेज़ों पर आले बैते अतहार के सरों को उठा के पीछे पीछे चल रहे हैं। हजरात मोहतरम, रस्ते में रवायात मिलती हैं, जो रवायात मिलती हैं जो पढ़ी वो बयान कर रहा हूँ। रस्ते में एक गिरजा था, उस गिरजे का एक पादरी था, वो बाहर बैठ के देख रहा था। उसने पूछा ये सर किसके हैं? इन लोगों ने बताया हमारे एक नबी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी ये औलाद है, उनका नवासा है। उस राहब ने कहा तुफ है तुम पर, तुमने अपने नबी जिसका कलमा पढ़ते हो उसकी औलाद के साथ ये जुल्म किया। ऐसे करो, एक रात के लिए ये सरे हुसैन मुझे दे दो। एक रात के लिए ये सरे हुसैन है, पादरी है, ईसाइयों का मजहबी रहनुमा, मुसलमान नहीं, लेकिन चूंकि मुकद्दर जगह पे था वो कहता है 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात के बदले तुम्हें पैसे दूंगा, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। उन्होंने, वो तो पैसे के बंदे थे, लालच के बंदे थे, उन्होंने 10,000 दिरहम ले लिया और इमाम आली मकाम का सर उस पादरी के हवाले किया। पादरी ने वो सरे अकदस सरे इमाम आली मकाम गिरजे के अंदर ले गया, उसको साफ किया, बर्तन में रखा, ऊंची जगह पे रख के सामने दुजानू होके बैठ गया। अब उसने करामत क्या देखी इमाम आली मकाम की कि अचानक उसकी नजर जब सरे अनवर पर पड़ी, एक नूर की शुआ जो हजरत इमाम हुसैन के सरे अकदस से निकल रही थी और आसमान की तरफ जा रही थी, पूरे जहान को रोशन और मुनव्वर कर रही थी। वो फौरन बाहर आया, उसने कहा कि तुमने बड़ा जुल्म किया, मैंने जो मंजर देखा काश तुम देख सकते। ये इमाम आली मकाम का सरे अनवर देखकर मैं ये यकीन से कह सकता हूँ अगर नवासे की करामत का ये हाल है तो नाने की अजमत का क्या आलम होगा। ने कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पादरी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इमाम आली मकाम के सरे अनवर की करामत पादरी ने अकीदत से देखा, मोहब्बत से देखा, मवद्दत से देखा तो खाली ना रहा। उसको इमाम आली मकाम के सरे अकदस के अदब के बदले ईमान की दौलत नसीब हो गई। फिर जब सुबह हुई तो गिरजे की दीवार पे लिखा हुआ था अतारजू, क्या तुम उम्मीद रखते हो? अरबी में जुमला लिखा था, क्या हुसैन को कत्ल करके तुम जन्नत की उम्मीद रखते हो? पूछा पादरी से ये जुमला कब का है? उसने कहा ये तो कब का है, ये जब से ये मंदिर बना मैं आया उस वक्त का लिखा हुआ है। ये दूसरी करामत थी। ये काफिला इस अंदाज से कूफे के अंदर पहुंचा। अब कूफे का गवर्नर था इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास जब सरे इमाम आली मकाम पहुंचा
तो हजरत ज़ैद इब्ने अरकम मेरे पैगंबर के बूढ़े सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप भी उस मजमे में मौजूद थे। इब्ने ज़ियाद के सामने जब तश्त में रख के सरे हुसैन सामने पेश किया गया तो इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी। वो लकड़ी से दांतों और होंठों को लगा रहा था, ज़रब लगा रहा था, छेड़ रहा था और कह रहा था कि देख लो क्या अंजाम हुआ। हजरात मोहतरम ये बूढ़े सहाबी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम बर्दाश्त नहीं कर सके, आप खड़े हो गए। आपने फरमाया ओ इब्ने मरजाना, ओ इब्ने मरजाना ये लकड़ी हटा ले। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मैंने इन बूढ़ी आंखों से देखा है जहां जहां तुम छड़ी मार रहे हो मेरा नबी इस जगह पर हुसैन को चूमा करता था। इब्ने ज़ियाद कहता है कि तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र नहीं हुई, तुम मेरे सामने खड़े हो गए हो। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम फरमाते हैं कि मैं भारा चाह के खड़ा हुआ हूँ, मैं सारा बोझ उठा के खड़ा हुआ हूँ, मुझे ये सौदा सस्ता नजर आता है। मेरी जान ही तुमने लेनी है, मेरे कत्ल का हुक्म ही तुमने देना है। ये सहाबा का नजरिया है। इमाम आली मकाम की मोहब्बत पर अगर जान जाती है तो चली जाए। हज़रात मोहतरम ज़बानी दावे और होते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन जो जो साथ थे उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हज़रत अनस बिन मालिक के बारे में एक रवायत है, आप फरमाते हैं कि उस वक़्त मैं भी उस मजमे के अंदर मौजूद था और इमाम हुसैन का सर तश्त में रख कर लाया गया। फ़क़ाल अनस का अशबहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना मखजूबन बिल वस्मा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं सहाबी रसूल जब मैंने हुसैन के चेहरे की तरफ देखा मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा याद आ गया, क्योंकि आप शबीहे चेहरा मुस्तफ़ा थे। वकान मखजूबन बिल वस्मा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं जो सरे अनवर हुसैन का तश्त में पड़ा था, इमाम अली मकाम के बालों में खजाब लगा हुआ था। आपने खजाब लगाया हुआ था, कुछ कुछ बाल सफ़ेद थे। हजरात मोहतरम फिर इब्ने ज़ियाद ने यह काफिला इसी अंदाज से शाम की तरफ भेजा। अब शाम का जो दारुल खिलाफा था दमिश्क, वहां यजीद बैठा था। यजीद को खबर दी गई कि इमाम हुसैन का लुटा पिटा काफिला आ रहा है। उसने ऐलान किया शादियां ने बजाओ, खुशियां मनाओ, पूरे शहर को सजा दो। अल्लाह ने मुझे यजीद को हुसैन के मुकाबले में फतह दी है। और इस अंदाज से हजरात मोहतरम लोगों को इकट्ठा किया। आले बैत अतहार का काफिला जब दमिश्क के अंदर दाखिल हुआ तो दमिश्क का एक दरवाजा था जिसका नाम था बाबू साह। वहां लोग इकट्ठे थे। आले बैत अतहार का काफिला अंदर दाखिल हो रहा है। वहां पैगंबर अकरम के एक सहाबी तिजारत की गरज से गए हुए थे, तिजारत के लिए। उन्होंने भी ऐलान सुना, वो भी देखने के लिए आ गए। जब उन्होंने सुना ये आले बैत अतहार का लुटा पिटा काफिला है, आप करीब गए। हजरत साल रदी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के सहाबी तिजारत के लिए गए हुए थे। किसी को क्या पता, उस वक़्त मीडिया नहीं था, खबरें नहीं थी, अखबारें नहीं थी, कोई पता नहीं लगता था। ये तो तिजारत के लिए गए थे, अचानक वहाँ थे। आपने लोगों से पूछा ये काफिला कौन है? उन्होंने कहा यह अहले बैत अतहार का काफिला है। दिल में सहाबा के अंदर अहले बैत की मोहब्बत का की झलक को देखो। हजरत साल करीब गए। आपने एक बीबी से कहा कि बीबी मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे हुक्म करें जितने जोगा मैं हूँ। बीबी कहती हैं, हजरत बीबी ज़ैनब थी, वो फरमाती हैं कि एक
मदद कर सकते हो तुम, वो हमारी मदद करो। आपने पूछा क्या मदद? वो फरमाती हैं कि इन्होंने तमाशा करने के लिए हमारे शुहदा के सरों को नेज़ों पे चढ़ाया हुआ है और बिल्कुल हमारे सामने है। जो तमाशबीन देखने के लिए आते हैं उनकी नज़रें जब सरों पे जाती हैं, हमारे चेहरों पे भी उनकी नज़रें पड़ती हैं। हम नहीं चाहते इस मजलूमियत के आलम में भी खुद बेपर्द होना। तुम ऐसे करो कि जिन्होंने ये सर नेज़ों पे उठाए हुए हैं इनको कहो थोड़ी दूर सर ले जाओ, ताकि जो तमाशबीन है उनकी निगाहें सरों से हट के हमारे चेहरों पर ना पड़े, हम बेपर्दगी से महफूज हो जाएं। हजरत मोहतरम हजूर के सहाबी हजरत साल ने 400 दिरहम उन लोगों को दिए जिनके हाथों में वो नेज़े थे, जिनके ऊपर शुहदा के सर लटके हुए थे। उनको कहा कि आगे हो जाओ। इस अंदाज से ये काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा। अबू बुर्जा असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल वहां पर मौजूद थे। हजरत मोहतरम अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रवायत नकल करते हैं कि यजीद के दरबार में जब सरे हुसैन पहुंचा, यजीद के हाथ में छड़ी थी, उसने लबों पर लगाई। उसके पास कैसर रोम का एक सफ़ीर भी मौजूद था। एक गिरजे में ईसा अलैहिस्सलाम, वो कहता है कि हमारे पास एक गिरजा है, उस गिरजे में ईसा अलैहिस्सलाम के गधे के खुर का निशान है। हम वहां अब भी करोड़ों रुपया लुटा देते हैं गधे के खुर के निशान पर। उसने कहा, उस सफीर ने कहा, तुफ है तुम पर, लानत है तुम पर कि तुमने अपने नबी की औलाद के साथ ये काम किया। एक जिम्मी यहूदी भी वहां महफिल में मौजूद था। उसने कहा, मेरे और मेरे पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 70 पुश्तों से ज्यादा का फासला है, लेकिन ये सारे यहूदी अब भी मेरा अदब ऐसे ही करते हैं जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम का करते थे। तुमने तो अपने नबी के सगे नवासे के साथ ये हाल किया, तुम पर तुफ है। हजरत मोहतरम मुसलमानों ने तो लानते डाली थी, यहूदियों और ईसाइयों के जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी यजीद पर लानते डाली। फिर यजीद ने ये हुक्म दिया अपने घर वालों को कि 3 दिन मातम करो, अकेमना अलैहिन्नल मातम सलासता अय्याम। पहला मातम जो शुहदाए करबला पर हुआ वो यजीद के घर हुआ, यजीद के हुक्म से हुआ। क्यों किया? ताकि जो मेरी सुबकी हो गई है, बिजती हो गई है, जो मुझे यहूदी और ईसाइयों के सफीर भी लानते डाल रहे हैं, वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। इसको छुपाने के लिए उसने ये हुक्म दिया। लेकिन बीबी ज़ैनब के अल्फाज तारीख में मौजूद हैं। आपने फरमाया, ओ यजीदो, तुमने ही तो हमें कत्ल किया, इस हाल तक पहुंचाया और तुम ही हमारा मातम करते हो। अल्लाह करे तुम क़यामत तक मातम करते रहो। हजरत बीबी ज़ैनब की दुआ जाया नहीं जाएगी। वो इतनी मजलूम बीबी, उसकी दुआ रब जाया कर दे। हम नहीं मानते, इसलिए जब से हमने ये देखा है कि बीबी ज़ैनब ने दुआ की थी, हम मातम करने वालों को कुछ नहीं कहते, हम कहते जोर से करो। क्यों? बीबी ज़ैनब की दुआ तो कबूल होनी है। बाकी रहेगी बात मोहब्बत की। जो 19 अफराद आले बैत के थे, 72 में से बाकी सारे सहाबा या सहाबा की औलाद थी, वो कटे। कूफे में जहां जहां बदतमीजी सहाबा ने देखी, जो सहाबा में से कोई ना कोई फर्द मौजूद था, उन्होंने टोका, अपनी जान की परवाह किए बगैर। जब यजीद ने ये काफिला दमिश्क की जामिया मस्जिद में भेजा तो वहां हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी बैठे हुए थे, बूढ़े सहाबी, टांगे कांप रही, नबीना थे। तो यजीद खड़ा हो गया वहां पे। उसने कहा, कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, अस्तग़फिरुल्लाह, कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब यानी झूठा इब्ने झूठा। उसको रब ने शिकस्त दी, मुझे रब ने फतह दी। तो हजरत अब्दुल्ला अफीफ अज़दी कबीले से थे। अब्दुल्ला अफीफ अज़दी खड़े हो गए। उन्होंने फरमाया, ओ बेगैरत, तू कज़्ज़ाब, तेरा बाप कज़्ज़ाब, ये जिनको तू कज़्ज़ाब कहता है इन पे रब भी तो
दरूद भेजता है, रब के फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। तो पकड़ लो, आपने फरमाया मुझे पता है तुम मुझे शहीद कर दोगे, पर मोहब्बत अहले बैत में जान देना हमारा वतीरा है। दमिश्क के चौक में इनको फांसी दे दी गई। अहले बैत की मोहब्बत में सहाबी ने भी फांसी को कबूल किया। तो दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात अहले बैत की सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फरमाए।